भाइयों नमस्कार। बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को ज़्यादातर जो है किसान ही खरीदते हैं। तो कल हमारे एक भाई ने हमें कमेंट की थी कि भैया अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर ख़रीदना चाह रहा है तो वो ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ दिखे जो उसे दिक्कत ना पड़े। भाइयों मैं बता दूँ सबसे पहले तो वो अपना बजट दिखे। अगर बजट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप ये अगर मेसी को ही मैं कहूँगा कि मेसी ख़रीदना चाह रहा, किसान कोई भी ट्रैक्टर ख़रीद सकता है, उसकी अपनी फैसला है, अपनी उसकी सोच है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप मेसी ही ख़रीदो या महिंद्रा ख़रीदो या सोनालिका ख़रीदो, वो उसका खुद का एक विचार होगा। सबसे पहले आप अपना बजट देखें कि आपको किस बजट में ट्रैक्टर ख़रीदना है। एक चीज़ ऐसी होगी कि हमने बहुत कम बजट में ले ली, फिर हमने 1-2 लाख रुपये या 4 उसमें बाद में लगाए, फिर हमें नुकसान हुआ, समय की भी बर्बादी हुई। एक तो हमारे ऐसे हमने ख़रीदा ट्रैक्टर, एक दूसरा ट्रैक्टर जो हम खरीदेंगे उसमें हमने देख लिया कि भाई हमें इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें 2 रुपये सही पड़ जाए। तो 2 तरह से हम ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। अगर बात आती है कि ट्रैक्टर हमें ख़रीदने के लिए क्या क्या देखना है, तो भाइयों सबसे पहले ट्रैक्टर का मॉडल देखें कि मॉडल कौन सा है। ज़्यादा नीचा तो नहीं, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं। अगर नीचा भी है तो कागज़ साफ़ हो। दूसरे नंबर पर आगे कागज़ अगर ट्रैक्टर के जेन्युइन है, बिल्कुल कोई पायरेसी नहीं है या डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल आरसी की आजकल तो नेट पे आ रहे हैं, आप नेट पे भी नंबर डाल के ऐप पे उससे चेक कर सकते हैं कि ये ट्रैक्टर वही है कहीं। क्योंकि बाहर की स्टेटों में ऐसा होता है कि मान लो आपको ट्रैक्टर मेसी दिखा दी, आरसी दिखा दी, खोल के आप देखोगे तो पता लगा उसमें तो बस चढ़ रही या स्कूटर चढ़ रहा। तो आजकल इतने भी कोई भोला नहीं है, सब रोटी खा रहे, कोई ऐसा नहीं पागल। उसमें एकदम एप्लीकेशन में डाल के ये देख लो कि भैया ये हमारा ओरिजिनल है, या जिस आप ब्रोकर से या किसान से ट्रैक्टर ख़रीद ले हो उसका बैक रिकॉर्ड देखो कि ये ट्रैक्टर किस तरीके से इस किसान भाई ने चलाया, इसकी सर्विस रिकॉर्ड क्या है और इसकी कागज़ की जो वारंटी ले रहा है नहीं ले रहा है। पहली बात तो ये होगी। अब होगी जी बात टायरों की। अगर देखो टायर जैसा सही है इसके ट्रैक्टर के, सबसे पहले चारों टायर देख लो जी, टायर सही है तो इसका मतलब अभी ये हमारे काम में 4-5 साल चलेंगे। इंजन स्टार्ट करके इंजन की कंडीशन देख लो। कोई भाई ज़्यादा ही सीधा हो तो वो किसी जानकार को ले जाओ। इंजन में ये कैप उतार के देखो, अगर इसमें सफ़ेद धुआं दिख रहा है खूब तो समझ जाओ इंजन जो है गैस बना रहा है। गैस का मतलब हो गया इंजन की लाइफ बिल्कुल ख़त्म है, वो माइनस में जा रहा है। एक अगर उसकी मॉडल ऊंचा है तो मीटर की रीडिंग देखो, मीटर की रीडिंग के हिसाब से उसके टायर देखो। अगर टायर उसमें नए पड़े हुए हैं, मीटर की रीडिंग ज़्यादा है तो समझ जाओ टायर उसमें दूसरे हैं। ज़्यादातर जो ट्रैक्टर सड़क पर काम करते हैं उनके 2-3 हज़ार घंटे में ही टायर ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर दोबारा चेंज होते हैं। लेकिन ट्रैक्टर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और ट्रैक्टर की जो क्वालिटी है, जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, चलने में आवाज़ तो नहीं कर रहा, स्पेंडल होगी, जैसे कुछ भाई चलाते हैं उसमें तो वो हलते हैं, गैपलिंग करते हैं, तो बबलिंग कर रहे हैं तो उसे भी देखें कि मतलब ये कैसे कर रहा। और एक हो गया हाइड्रोलिक्स, उसकी हाइड्रोलिक उठा के देखें, अगर वो उठा रहा गिरा रहा है सही तो वो सही है, अगर नहीं उठा रहा तो फिर उसके चक्कर में ना पड़े। अगर कंडीशन सही है तो कोई अच्छा सा मैकेनिक देख के उसकी सर्विस करवा लें, या उससे मालिक से पूछ लें कि आपने जो है इसकी सर्विस कब कराई थी, और उससे ये भी पूछ लें कि भैया इसमें क्या क्या कमी है जो हमें आगे परेशानी ना होवे। फिर वो सारी कमी पूछ के एक बार उसे किसी अच्छे से मैकेनिक से चेक करा लें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैकेनिक को भी किसान को ध्यान रखना चाहिए और एक ज़्यादा वहम में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहला है अपना बजट। जैसे ये ट्रैक्टर जो है 2012 मॉडल है और बुलंदशहर का नंबर है, और इसका जो कीमत है वो 3.5 लाख रुपए है। टायर चारों इसके बढ़िया हैं, बैटरी से कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ मारते ही स्टार्ट है, हाइड्रोलिक वगैरह अभी मैंने जो है ये चला के भी देखा था। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है आगे बम्फर भी लगा हुआ है, तो 10-15 हज़ार की कीमत का ये बम्फर भी है, तो ये इसके सही है। अगर कोई भाई मौके पर आके बात करेगा, सौदा करेगा, तो ये शायद 10-5 हज़ार रुपये कम भी हो जाएगा। तो एक तो ये होगा। एक भाई होते हैं ज़्यादा बजट तो है अपना 60-70 हज़ार का या 1 लाख का,
और कोशिश करते हैं कि उन्हें सभी मिल जाए। तो दोस्तों हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती, अगर कोई ऊंचे मॉडल की चीज़ मिलेगी तो उसकी कीमत भी ऊंची होगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। नमस्कार।